वंदे मातरम। आइए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ कंप्यूटर के बारे में जानने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आखिरकार कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर पूरा पूरा फुल फॉर्म आपको दिया है। सी से कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर संचालित मशीन विशेष रूप से प्रयुक्त किसमें, तकनीकी, एजुकेशन और रिसर्च में, मतलब अनुसंधान में। चलिए ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना मतलब कैलकुलेशन करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेती है तथा उस डाटा पर प्रोसेस करके सूचना के रूप में यूजर के अनुसार आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, देखिए दो फैक्ट हैं, उनको याद रखना कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप होता है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको हर चीज एकदम डिट्टो समझ में आएगी। चलिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। इनके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए देखिए, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको क्या दिया हुआ है कि जब भी देखिए हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब होता है कि जब हम उसे कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर, जैसे अगर हमको कोई अगर मान लो वीडियो एडिट करना है, ठीक है, तो हम इनपुट देते हैं उसे वीडियो एडिट करने का, तो वो जो भी हमारे द्वारा निर्देश दिया जाता है उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर पर हमको मॉनिटर पर क्या दिखाई देता है, आउटपुट शो होता है उसका, और आउटपुट होने के बाद वो स्टोरेज में चला जाता है, मतलब क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, चलिए थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने पर मनुष्य बीमार भी हो सकता है। कंप्यूटर का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर अधिक समय तक लगातार देखने से सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को होता है। ठीक है, याद रखना इन चीजों को, ये हमारे क्या है, डिसएडवांटेज, मतलब कंप्यूटर के नुकसान क्या है, नुकसान हमारी लाइफ में। अगला देखते हैं क्या है, कंपनी में कई मजदूरों को काम कंप्यूटर और रोबोट करने लगे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आजकल बेरोजगारी बढ़ रही है। कंपनियों में क्या हो रहा है आजकल कि देखिए, जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कंपनियां रोबोटिक तरीके से अपने काम को करवाती हैं, जिसमें मजदूरों की जरूरत नहीं होती है, जिससे क्या हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इंटरनेट के माध्यम से आजकल ठगी भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नुकसान थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव गति से हमेशा कई गुना ज्यादा होती है। मतलब क्या होता है कि इंसान से जल्दी कंप्यूटर क्या होता है, कई गुना ज्यादा स्पीड से हमको रिजल्ट देता है स्क्रीन पर, हम जानते हैं ये चीज। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑटोमेटिक। मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वतः अपने आप, जो आपने एक बार निर्देश दे दिया है वो अपने आप करता रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, मतलब त्रुटि रहित कार्य। इसका मतलब जब भी हम कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, अगर आपने इनपुट देने में गलती नहीं की है तो कंप्यूटर हमेशा रिजल्ट एक्यूरेट देगा, मतलब बिल्कुल सही देगा। उसके मतलब उसके गलत होने का चांस ही नहीं रहता अगर कंप्यूटर को इनपुट देने में आपने गलती नहीं की है। वर्सेटिलिटी के क्या मतलब होता है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कंप्यूटर आजकल हर जगह यूज होता है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे बैंक में, रेलवे में, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एयरपोर्ट में, व्यापार में, शिक्षा, मनोरंजन, मतलब हर जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सार्वभौमिकता। अगला है हमारे पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज का मतलब होता है मतलब कितना अधिक वो अपने अंदर मतलब मटेरियल रख सकता है, वही होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब उसके पास स्टोर करने की क्षमता, कोई भी चीज रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन, मतलब मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ घंटों तक करने में थक जाता है। इसके विपरीत कंप्यूटर किसी भी कार्य को निरंतर कई घंटों महीनों तक की क्षमता रखता है। ठीक है, जब तक उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ गया। चलिए क्या है आगे, नो इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब कंप्यूटर का कोई भी बौद्धिक शक्ति नहीं होती है। मतलब कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता है, जब तक आप उसे काम नहीं देंगे वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं होता है, वो इंसान के द्वारा इनपुट किए गए जो इनपुट किया गया है उससे संबंधित जो भी काम होता है उसे वो करता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब होता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब हम कंप्यूटर को प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे बैंक हो गया, बिजनेस पर्पज के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए हो गया, मेडिसिन के लिए मतलब चिकित्सा में हम यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया मतलब मौसम में भविष्यवाणी, रक्षा के लिए हो गया, डिफेंस के लिए, शासन प्रबंधन, व्यापार हो गया, उद्योग, रेलवे रिजर्वेशन, यातायात, ऐसे कई जगह है। हर जगह हम आजकल कंप्यूटर का यूज देखते हैं। दो बातें आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर बोलते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर बोला जाता है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है अर्थात ऑपरेट करता है उसे यूजर बोला जाता है। ठीक है, यूजर और प्रोग्रामर में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है हमको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर आखिरकार इसका कैसे बना होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कैसे बना होता है, इसका पूरा मतलब बोलते ना फ्लो चार्ट उसका कैसा है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको मैंने आपको अच्छे से अच्छे तरीके से दिया है बना के कि आप अच्छे से समझ सको। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे देते हैं कि जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, और माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। फिर उसके बाद ये जाता है कहाँ, सीपीयू में। सीपीयू में जाने के बाद देखिए कंट्रोल यूनिट ये जानता है कि क्या होता है, ये हमको बताता है कि उसको काम क्या करना है। तो वहाँ देखिए ये सीपीयू के पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, एएलयू होता है मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और इसको रजिस्टर भी बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमको आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं इनपुट। मैंने बताया आपको कि इनपुट क्या है, कि इनपुट वो जो हम उसको कंप्यूटर को काम करने का निर्देश देते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनपुट क्या होता है, जिस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देशों को प्रवेश कराया जाता है वह इनपुट यूनिट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। देखिए अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इन चीजों को। अगर देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट सीयू, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सीयू, और इसे मैंने पूरा लिख दिया है आपको, कंट्रोल यूनिट। एक यूनिट कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जिसके द्वारा सभी हार्डवेयर डिवाइसेस की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। यह सीपीयू की एक मुख्य यूनिट है। ठीक है, याद रखना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को जानते हैं हम कि एएलयू आखिरकार क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ठीक है, एएलयू के द्वारा कंप्यूटर में जो
आपके गणितीय कार्य होते हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक मतलब लॉजिकल जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो आपकी इसमें संपन्न होती हैं, क्या में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मैंने बताया ना, इसका मुख्य कार्य होता है जो आपके गणित के जो समस्याएं होती हैं उनको हल करना। ठीक है, आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, ऐसी मेमोरी यूनिट जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या, किसको कहा जाता है मेमोरी यूनिट, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। इसके पूरे सिस्टम को मेमोरी यूनिट कहा जाता है, लेकिन मेमोरी यूनिट के अंदर कई तरह के रजिस्टर पाए जाते हैं। ठीक है, उन रजिस्टरों को हम कुछ देर में जानते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, देखिए आउटपुट होता है जिस यूनिट के द्वारा यूजर को परिणाम मिलता है उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा आपको परिणाम मिलता है उसे आउटपुट, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, मॉनिटर, कोई भी आप चीज इनपुट करते हैं कंप्यूटर में तो उसका क्या आपको रिजल्ट सामने शो हो जाता है। अगर देखिए इनपुट, अगर मान लो आप टाइपिंग कर रहे हैं, अगर ए टाइप करते हैं तो आपका ये इनपुट है और आपको स्क्रीन पर जो ए बना हुआ दिखता है वो आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, इसको समझना। देखिए पूरा सीपीयू का ये सिस्टम था, इस चीज को हमने समझ लिया है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही धीरे धीरे से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए कुछ याद रखना थोड़ी सी बातें। देखिए जो मैंने मेमोरी यूनिट का आपको बताया है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर होता है, मतलब रजिस्टर्स जो होते हैं उनका एक सेट होता है। रजिस्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब आप सोचेंगे ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप एक डाटा स्टोरेज यूनिट होती है जो एक समय पर एक बिट स्टोर करती है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, एक स्टोरेज यूनिट होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है, वो एक समय में क्या हो, एक बिट स्टोर करती है। ठीक है, और इन फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है एक रजिस्टर, और रजिस्टर मिलकर बना होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, चलिए आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये थोड़ा आपको बताता हूँ किस किस टाइप के क्या है हमारे कंप्यूटर में रजिस्टर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने पूरा सीपीयू है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीपीयू। हमने थोड़ा आपका तो एक थोड़ा फ्लो डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। ये देखिए पहले आप इमेज में देखते हो सीपीयू में क्या होता है, एक तो एएलयू होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरे होते हैं क्या, रजिस्टर। रजिस्टर मतलब मेमोरी यूनिट। कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं, पहला होता है क्या होता है कि MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर आखिरकार होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। MDR मतलब होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, तथा डाटा रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या हुआ आपका, MBR जो है उसे फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर, और जिसे MDR मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोला जाता है, और सिंपल इसे डाटा रजिस्टर के नाम से भी हम जानना जाता है। ठीक है, यह तात्कालिक एक्सेस स्टोरेज से ट्रांसफर किए गए डाटा को स्टोरेज करता है, मतलब स्टोर करता है, अपने अंदर रखता है इसे। ठीक है, ये देखिए हम जानते हैं कि देखिए जब भी कोई भी काम हमको कंप्यूटर में करते हैं, अगर उसमें वो चीज स्टोर है, जब भी कोई डाटा हार्ड डिस्क से आता है, हार्ड डिस्क मतलब जानते हैं, कोई भी डाटा हमारे पास जो होता है उसे हम हार्ड डिस्क में रखते हैं। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर फुल है तो क्या होता है, जब कोई डाटा हार्ड डिस्क से आता है तो वह निरंतर गति मतलब कांस्टेंट स्पीड से आता रहता है, जिसकी वजह से MBR रजिस्टर में डाटा हमेशा उपलब्ध रहता है, जिससे CPU प्रोसेसिंग में आसानी से कर देता है और बफरिंग नहीं होती है। ठीक है, जब भी इसमें क्या होता है, इसमें बफरिंग नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जब हम कोई हार्ड डिस्क से मटेरियल लेते हैं, और हार्ड डिस्क से तो कंटिन्यू स्पीड मिलती रहती है, तो उसमें कोई बफरिंग नहीं होती है। लेकिन जब भी हम इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमको पता है इंटरनेट की स्पीड कभी स्लो कभी तेज होती रहती है, उसके साथ मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती है।
तब क्या होता है, एम्बियर रजिस्टर को अपना डाटा ढंग से प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, वह बफरिंग होने लगती है। उसमें बफरिंग बफरिंग मतलब उसका मतलब टाइम ज़्यादा लगने लगता है। वो आपने देखा होगा, अपन शुद्ध भाषा में उसे बोलते हैं क्या, चक्का घूम रहा है। ठीक है, वो चक्का घूमने को ही हम क्या बोलते हैं, बफरिंग बोलते हैं। मतलब उसे डाटा कांस्टेंट स्पीड से नहीं मिलता है। आगे क्या होता है, एम ए आर मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका क्या होता है, इसका कार्य मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है। सीपीयू डाटा को जहां से प्राप्त करेगा और किस एड्रेस पर भेजा जाएगा या स्टोर किया जाएगा, यह जानकारी क्या रखता है, एम रजिस्टर में स्टोर रहती है। यह एक वो रजिस्टर है जो रैम तथा सीपीयू के बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उस डाटा को एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, जहां से भी कोई भी चीज आती है तो उसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, उसका एड्रेस मतलब उसका पता उसके किसके पास रहता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब एमएआर के पास पता होता है उसका कि ये चीज कहां से गई है। ठीक है, आगे है पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मतलब होता है कि यह रजिस्टर सीपीयू में रैम से आने वाले अगले मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। एक बात याद रखना, यह 16 बिट रजिस्टर होता है जिसमें क्या है, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, प्रोग्राम को काउंट करता है, इसलिए प्रोग्राम काउंटर इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, आईआर मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब होता है यह वर्तमान निर्देशों को होल्ड करता है जिस पर प्रोसेसिंग चल रही है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे होल्ड करके रखता है, जिसका काम आपके कंप्यूटर में चलता रहता है। उसे वो जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होते हैं, आईआर में, मतलब सीपीयू में, कहाँ, आईआर रजिस्टर में। अगला है हमारे पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर यह सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न हुए परिणाम मतलब रिजल्ट को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का अस्थायी रजिस्टर होता है। ठीक है, जो आपको देखिए परिणाम जो आपको दिया जाता है, आप कोई भी इनपुट करते हैं तो उसे आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है, मतलब रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को कौन स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक याद रखना अस्थायी मेमोरी होती है। कभी भी आपके एग्जाम में अगर आता है कि एक्यूमुलेटर किस तरह का मेमोरी है तो आप क्या करेंगे, किस तरह का रजिस्टर है, तो क्या लिखेंगे आप, वो है टेम्पररी रजिस्टर। मतलब उसका परिणाम तभी तक आपका होल्ड करेगा, वो अपने पास रखेगा जब तक आप उसका यूज करेंगे, उसके बाद वो हटा देता है। ठीक है, उसके बाद है INTR मतलब इंटर बोलते हैं इसे। INTR इसका मतलब होता है इसे इनपुट रजिस्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, INT मतलब इनपुट रजिस्टर कहा जाता है। इनपुट डिवाइस का डाटा पहले इनपुट रजिस्टर में आता है। याद रखना इस चीज को, जो भी हम इनपुट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो इनपुट रजिस्टर में जाता है। जो भी हम एंटर करते हैं सबसे पहले इनपुट में। ठीक है, आगे क्या है, आउटर, OUTR मतलब होता है इसे आउटपुट रजिस्टर कहा जाता है। आउटपुट रजिस्टर कहा जाता है सीपीयू के द्वारा बनाया गया परिणाम आउटपुट रजिस्टर पर स्टोर होता है। याद रखना इस चीज को, क्या बोलता है, आउटपुट रजिस्टर पर स्टोर होता है। चलिए देखिए, छोटी सी बात है उसको याद रखना। देखिए हमसे हमेशा पूछा जाता है कि पूछ लेता है आपसे, बताइए कि सिस्टम जो होता है, सिस्टम यूनिट किसे कहा जाता है, तो याद रखना जिस हार्डवेयर में मदरबोर्ड लगाया जाता है उसे कैबिनेट कहा जाता है। याद रखना जिस हार्डवेयर में मदरबोर्ड लगाया जाता है उसे कैबिनेट कहा जाता है, तथा मदरबोर्ड लगाने के बाद उस कैबिनेट को सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। याद रखना क्या बोला जाता है, सिस्टम यूनिट के नाम से जाना था। जब मदरबोर्ड लगाने के बाद उस कैबिनेट को क्या जाना जाता है, सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी बात समझते हैं हम कि डाटा और सूचना में अंतर। देखिए हमेशा हम लोगों को एक दिक्कत आती है कि हम लोग डाटा और इंफॉर्मेशन में मतलब सूचना में
फर्क ही नहीं समझ पाते कि आखिरकार डाटा और सूचना में फर्क क्या है। देखिए डाटा डाटा क्या हो सकता है, कोई भी मतलब कोई शब्द हो गया, कोई फोटो हो गया, कोई भी आवाज हो गई, मतलब कोई टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, डाटा इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे मतलब शुद्ध रूप से अगर हम कहें तो वह शब्द जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है डाटा कहलाता है। मतलब आपके पास जो भी चीज है वो डाटा कहलाती है। लेकिन सूचना में क्या फर्क है, यह डाटा जिस पर प्रोसेसिंग हो गई हो उसे सूचना कहा जाता है। मतलब जो भी डाटा, मतलब जो भी इमेज या जो भी आपने कुछ वर्ड, कुछ शब्द आपने कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए दिए हैं, अगर उसमें प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम सूचना कहते हैं। याद रखना दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, मतलब देखिए डाटा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। डाटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सूचना क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा जिस पर प्रोसेसिंग हो गई हो। मतलब जो डाटा दिया है आपने उस पर प्रोसेसिंग हो गई हो तो उसे सूचना कहा जाता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए कंप्यूटर है जो हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये 3 तरह का होता है। एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब अनुप्रयोग पर आधारित। दूसरा होता है साइज बेस्ड, मतलब आकार पर आधारित कंप्यूटर्स। और होते हैं एक है पर्पज बेस्ड, मतलब उद्देश्य पर आधारित कंप्यूटर। 3 टाइप के कंप्यूटर हैं। अब देखिए एप्लीकेशन जो कंप्यूटर है उसमें सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखिए एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर मतलब तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। सिंपल है, ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान से सुने। जो प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ और हाइट, मतलब दाब, तापमान, लंबाई या ऊंचाई, ऐसे कुछ माप हैं जो मापकर आपको अंकों में व्यक्त करते हैं, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अधिकतर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल का प्रकार करता है। मतलब इसका है कि एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में दिया जाता है। ठीक है, एनालॉग का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस डाटा, मतलब लगातार जब डाटा दिया जाता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों में मेमोरी बहुत कम होती है और इन कंप्यूटर में 100% शुद्धता नहीं मिलती है। थोड़ा मोड़ा ये इस टाइप के कंप्यूटर है जो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे डाटा भी दे सकते हैं। वो जैसे इनके उदाहरण जैसे है थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी हो गया, ऑडोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप पर जो एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है वो भी किसका है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए ठीक है, जो इमेज आपको शो हो रही होगी वो एनालॉग कंप्यूटर की इमेज शो हो रही है। ठीक है, चलिए अगला होता है हमारा क्या, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। यह वह कंप्यूटर होते हैं जो बिजनेस को चलाने में सहायक होते हैं और घर का बजट तैयार करते हैं। समझे, डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि डिजिटल कंप्यूटर किस टाइप का होता है। डिजिटल कंप्यूटर वही होता है जो हम नॉर्मली आप घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो घर में यूज करते हैं हम कंप्यूटर, उसी को हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के जो आंकड़े हैं वो 0 तथा 1 के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। मतलब यह कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझते हैं। ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड में होते हैं और बाइनरी कोड में जो लैंग्वेज लिखी होती है उसी को तो हम मशीनी भाषा कहते हैं। इन कंप्यूटरों में मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन मतलब आपके अनुसार है, आपने कितने का खरीदा है, पैसे पर डिपेंड करता है, उसका जो आपका मेमोरी है उसी पर डिपेंड करेगी। इसकी वजह से डाटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट, स्मार्टफोन हो गया, हमारे कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल घड़ी हो गई। तो ऐसे हैं जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, अब
तीसरे नंबर का देखते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसमें तीसरे टाइप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे कि आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण टाइप में मैंने आप लोगों को दिखाया है। देखिए, हाइब्रिड वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। याद रखना, क्या होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, देखिए अब देख लीजिए साइज बेस्ड कंप्यूटर। साइज बेस पर देखते हैं कौन कौन से होता है। पहला है हमारा क्या, माइक्रो कंप्यूटर। समझने की बात है, माइक्रो कंप्यूटर आखिरकार होता क्या है। माइक्रो कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, दो कारण के होते हैं। जैसे पहला, एक तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग तथा दूसरा एक अन्य कंप्यूटर की तुलना में आकार का छोटा होना। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर दो तरीके से होते हैं, याद रखना। पहला तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, और दूसरा होता है जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होता है उनकी तुलना में छोटा होना। ठीक है, यही माइक्रो, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। इसे हम घरों, कार्यालयों आदि जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस के कार्य में प्रयोग, गेम खेलना, ये कोई कैलकुलेशन करना, डॉक्यूमेंट बनाना, इंटरनेट चलाना, बैंकिंग में थोड़ा मोड़ा काम आ जाते हैं, वीडियो देखना, ये आदि तरह के काम कर सकते हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप में आपको मॉनिटर दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके के कंप्यूटर होते हैं। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी घर पे चला देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी घर पे चला लेते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप में वो क्या होते हैं कि उसमें अपन को टीवी टाइप का कंप्यूटर मिलता है मॉनिटर के रूप में। ठीक है, कुछ माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, मोबाइल फोन को भी अपन माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं, कैलकुलेटर को भी। ठीक है, लेकिन इनका साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है, इसलिए इनको माइक्रो शब्द से समझ आया करो, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब अगला टाइप है हमारा कौन सा, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, यह कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अगला टाइप हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो अपन को याद रखना मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर दिया हुआ माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा, वही हमारा क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का कंप्यूटर होता है। हमारे पास अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है, मेन फ्रेम हमारे पास अगला क्या, हमारे पास अगला क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, यह कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े, किससे, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर जो आपको दिया हुआ है, सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनका प्रयोग कंपनियों के बड़े सर्वर में होता है। ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग क्षमता मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देते हैं, इसलिए इस हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है किसमें यूज होता है, कंपनियों में ज़्यादा यूज होता है। इनका उपभाग, इनका जैसे उपयोग, जैसे हम जानते हैं कि इनका उपयोग कि जैसे देखिए किसी का अपन को किसी पेमेंट किया गया है, कर्मचारियों को भुगतान करना, बैंक, रेलवे, आरक्षण आदि कार्यों में इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या होता है, यूज होता है। और एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना, बड़ी मात्रा में जब डाटा बेस पर कार्य करने के लिए है ना, हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। क्या, जब बड़ी मात्रा में हमको काम करना होता है, बड़ी मात्रा में हमारे पास डाटा होता है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगला है हमारे पास क्या, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में ध्यान देने वाला बात है, चलिए ये थोड़ा फैक्ट है वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले समझिए कि सुपर कंप्यूटर आखिरकार होता क्या है। सुपर कंप्यूटर यह आकार में सबसे बड़े तथा अधिक व क्षमता वाले ज़्यादा होते हैं। मतलब सबसे सुपर, नाम से समझिए, सुपर कंप्यूटर मतलब ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है सबसे अधिक कार्यशील और सबसे बड़ा, मतलब हर चीज़ में जो बड़ा होता है, साइज में भी बड़ा होता है और कार्य की गति में भी बड़ा होता है, इसकी क्षमता भी ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। इसमें देखिए एक से ज़्यादा सीपीयू भी यूज होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति हैं जो वो कार्य कर सकते हैं, मतलब
2, 4, 10 जितने भी व्यक्ति हैं वो एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर सबसे महंगे और सबसे तेज गति के होते हैं। ये क्या करते हैं कि डाटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस करते हैं। देखिए, और इनका अधिकतर उपयोग कहाँ हो जाता है? देखिए, अंतरिक्ष की जानकारी के लिए और मौसम की जानकारी के लिए, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, वैज्ञानिक सिमुलेशन में, ऑनलाइन गेमिंग में, हॉलीवुड एनिमेशन में और वैज्ञानिक परमाणु हथियार विस्फोट में। तो ऐसे कुछ हैं चीज़ें जिसमें सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखना, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उनको देखिए। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है फ्लॉप्स का? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। मतलब सुपर कंप्यूटर, देखिए ध्यान रखना इन बातों को, सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? फ्लॉप्स कहा जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म मैंने बता चुका हूं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किसका यूज होता है? किस इकाई का? फ्लॉप्स का यूज होता है। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? सिमोर क्रे को। ठीक है, सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जैसे कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था। ठीक है, जिसे किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। पुणे में है ना, पुणे में बनाया था 1991 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे तेज और नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन है? ठीक है, भारत का सबसे तेज और नवीनतम सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष एंड मेहर। ठीक है, याद रखना प्रत्यूष एंड मेहर। प्रत्यूष किसने बनाया था? इसे बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कहाँ है ये संस्था? पुणे में। ठीक है, और मेहर बनाया था नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा में। ये संस्था कहाँ है? नोएडा में इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, और देखिए मैंने बताया ना सुपर कंप्यूटर की इकाई क्या होती है? फ्लॉप्स। तो इसकी स्पीड क्या है? 6.8 पी फ्लॉप्स। ठीक है, पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, विश्व का पहला जैसे आ जाता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? एटलस है, जो 1962 में बना था। विश्व का सबसे तेज और नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन है? समिट है, जो अमेरिका का है। इसकी स्पीड है 122.3 पी फ्लॉप्स। ठीक है, और चीन का सुपर कंप्यूटर का नाम है सनबे ताओलाइट। ठीक है, इन थोड़े फैक्ट हैं जो मैंने बता दिए हैं, थोड़ा याद रखना है इन लोगों को। ठीक है, अब देखिए अब आए हैं हमारे पर्पज बेस्ड, मतलब उद्देश्य पर आधारित कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कौन? जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पज कंप्यूटर ये क्या होता है? यह कंप्यूटर जिनका प्रयोग साधारण कार्य के लिए किया जाता है उसे हम जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। जैसे अपन पत्र लिखते हैं, किसी को लेटर लिखता है, कोई अपन को रिज्यूम बनाना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ये जनरल पर्पज के कंप्यूटर है। ठीक है, और ये एक होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्या होता है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। यह है मतलब यह कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनमें सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है। जैसे मान लो जिस काम को करना है आपको, उसी काम के हिसाब से बनाया जाता है ये। ठीक है, जैसे मान लो आपको मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान के हिसाब से एक कंप्यूटर अलग बनाया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इसीलिए नाम रखा गया है कि किसी एक पर्पज के लिए कंप्यूटर जो बनाया जाता है तो उसे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोलते हैं। जिससे हमको पता चलता है ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया, स्पेशली किसी काम के लिए बनाया जाता है। जो इसमें सीपीयू लगा होता है वो इसी के अनुसार होता है कि आपको कार्य कौन सा करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अंतरिक्ष विज्ञान में अगर आपको करना है तो उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर बनाया जाएगा। मौसम विज्ञान में है, उपग्रह संचालन में है, अनुसंधान शोध है, यातायात में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सा में है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एरिया हैं, कुछ हमारे एरिया हैं जिसमें हम क्या है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बनाते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जब कितना सीपीयू की जरूरत है उसी के हिसाब से इसमें सीपीयू लगाया जाता है।